हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और एक और बात गाइस, ये जो डेक है टैरो का, इसमें से मैं जैसे कि मान लीजिए पाइल नंबर 1 के लिए मैंने कार्ड्स निकाले, तो वो कार्ड्स मैं दोबारा इस डेक में नहीं डालने वाली, उन्हें मैं अलग हटा दूंगी। मैं सब तीनों पाइल्स के लिए अलग कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, ठीक है। और शफल मैं आप ही के सामने करूँगी। मैं सोच रही थी कि मैं पहले ही निकाल लूँ कार्ड, बट फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, थोड़ा सा ही लंबा होगा वीडियो, चल जाएगा, तो मैं आप ही के सामने शफल करूँगी, वही ठीक रहेगा। सो मैंने कहीं ना कहीं कार्ड्स नहीं निकाले, बट मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों पाइल्स के लिए अलग कार्ड्स निकालूं। और जो कार्ड मैं पाइल नंबर 1 के लिए निकाल चुकी हूँ उन्हें मैं अलग कर दूँ इस डेक से, और जो बचे उसी में से मैं पाइल नंबर 2 के लिए निकालूँ, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि तीनों पाइल्स के लिए अलग कार्ड्स आएंगे और अलग एनर्जीज आएंगी। सो उससे क्या होगा कि हमें क्लियर पता चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है एंजल ऑफ लव, एंड पाइल नंबर 2 है डोर टू रोमांस, और पाइल नंबर 3 है कैरिंग कनेक्शन। पाइल नंबर 1 एक बार फिर से ठीक से दिखा देती हूँ, एंजल ऑफ लव। सो आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए कोई एक पाइल गाइस, और जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जा कर के सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है एंजल ऑफ लव, लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। सो पहला कार्ड है डेथ कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द सन, वेरी नाइस। फाइल नंबर 1 मतलब आपकी रीडिंग में अगर सन आ गया ना, तो मतलब बाकी 2 रीडिंग में सन नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसी डेक का यूज़ करी हूँ। डेथ आ गया तो बाकी 2 रीडिंग्स में डेथ नहीं आने वाला। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ये कार्ड्स मैं हटा दूंगी इस डेक से। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से है 2 ऑफ कप्स। सो ये बच गया या नहीं आया। सो पाइल नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी? तो देखो, यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उनसे आपका रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी न्यू इंसान की, नया लड़का या लड़की की एनर्जी नहीं लग रही है। ये कोई आपके पास्ट लाइफ का ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा उसी से आपकी शादी होगी और लव मैरिज होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे ही चाहते हो। और मुझे लगता है कि आप शायद एक सोलमेट रिलेशनशिप, आप शायद एक सोलमेट कनेक्शन उनके साथ फील करते हो, सोल कनेक्शन। सो आई फील आप उनका वेट कर रहे हो, और क्योंकि आपको उन्हीं से शादी करनी है और आप इसी ज़िद पे अड़े हुए हो, और आप शायद लव मैरिज ही करोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है।
आपके पास मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी फैमिली भी बहुत दबाव डाल रही है आपके ऊपर, बट कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, क्योंकि आप किसी और का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुश सिर्फ इसी इंसान के साथ रह सकते हो और आप वेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आएंगे भी आपकी लाइफ में वापस, बिकॉज अगर अभी सेपरेशन में हो या सेपरेशन है या फिर ब्रेकअप है, तो मुझे लग रहा है किसी न किसी साइकिल में हो, और यहाँ पर 10 है, तो ये साइकिल बहुत जल्दी एंड करके आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। और जिस तरीके से इस किंग के हाथ में कप है, तो ये कोई फ्लर्ट वाली एनर्जी नहीं है, हल्की एनर्जी नहीं है, ये एक सीरियस एनर्जी है कि हाँ ये इंसान सच में प्यार करता है और सच में साथ निभाएगा। तो उस एनर्जी में तब जब होंगे तब ये वापस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स का कार्ड, और आप दोनों की लव मैरिज होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी तरफ से इशू नहीं है, इशू इन्हीं की तरफ से है कुछ ना कुछ, और ये उनको सॉल्व करके डेफिनेटली आएंगे और बहुत खुश होगे आप दोनों, ठीक है, एक साथ बहुत खुश रहोगे और बहुत अच्छा महसूस करोगे विद द सन कार्ड। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी और बहुत अच्छा रिश्ता भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। आफ्टर आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा चलने वाला है ये रिश्ता। ओके, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके लिए रिश्ता आपकी शादी होगी सोलमेट से, बट वही कि मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिख रहा है आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए ये प्रपोज़ल लेकर के आएगा, किसी के थ्रू आपको ये प्रपोज़ल मिलेगा और आप उस वक्त एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होगे, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आप किसी को डेट कर रहे होगे, ठीक है, या फिर आप उस टाइम पे हो गए किसी के साथ कनेक्शन में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। किसी को डेट कर रहे होगे या फिर किसी के ऊपर क्रश होगा आपका, जिस टाइम पे प्रपोजल्स आएंगे और आप एक्सेप्ट करने के मूड पे नहीं होगे। बट हाँ, ये जो किसी और के थ्रू आपको प्रपोजल मिलेगा यही आपके सोलमेट है और उनसे ही आपकी शादी होगी, ठीक है। बट आप पहले बहुत मना करने वाले हो, शायद आप बिल्कुल ना ही कह दो, ठीक है, आप बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दो उन्हें, एंड देन उसके बाद में फिर आप थोड़ा टाइम लेकर के सोचोगे समझोगे, एंड फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि फिर से उसी इंसान के साथ आपकी शादी की बातें चाल शुरू होंगी और फिर आपकी उनसे शादी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग सिंगल हैं वो किसी को डेट कर रहे होंगे या किसी पे क्रश होगा या फिर किसी से उनकी बातें चल रही होंगी, वो क्या होगा, वो आपका एक कार्मिक साइकिल होगा, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ के लिए ये होगा और इसको एंड आप करोगे, एंड देन उसके बाद में जिसकी तरफ से आपको प्रपोजल मिला होगा आप उसे एक्सेप्ट करोगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, उसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं है कि सीधा जा कर के कह दोगे कि मुझे उससे शादी करनी, नहीं, आप कहोगे कि मुझे उससे मिलना है, फिर आप उससे कुछ बातें करोगे एंड देन उसके बाद डिसीजन लोगे, आप तुरंत ही डिसीजन नहीं लेने वाले, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 1। और जो लोग मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो यहाँ पर कार्ड से यहाँ पर मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा जिससे मुझे ये एनर्जी मिले कि यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए कुछ मैसेज है। सो आप एक काम कर सकते हो, आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 को देख सकते हो सकता है वहाँ पर वैसी एनर्जी है, बट यहाँ पर 2 एनर्जीज आई थी, एक तो सिंगल लोगों के लिए और दूसरा जिनका ब्रेकअप हो चुका है, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और हो सकता है बहुत सारे लोग मैरिड हैं या फिर डिवोर्सी हैं, ठीक है, सेपरेशन में है या फिर शादी करना चाहते हैं दूसरी। सो हो सकता है कि वो किसी के साथ डिवोर्स के बाद में किसी के साथ कनेक्शन में आए हो और वहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो, तो उनसे रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, डोर टू रोमांस, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, देख लेते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज। और 8 कार्ड मैंने पाइल नंबर 1 के लिए निकाले थे, जिनको मैंने इस डेक से अलग कर दिया है, ठीक है, मैं दोबारा से यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये रहे वो 8 कार्ड्स, ठीक है, और इनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और लेट्स सी पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है रीडिंग में।
तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, आपकी शादी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। सो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2। मैं नहीं ले रही इतने सारे कार्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक बात ज़रूर कह सकते हो, जिससे भी होगी बड़े रिच होंगे, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ये पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली और बहुत रिच होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे, रोमांटिक होंगे और सीरियस ही बहुत होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, and the High Priestess. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए लग रही है मुझे, पहली बात तो जो मैरिड है, और दूसरी बात उनके लिए जो अभी किसी ब्रेकअप से गुजरे और अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई नया पर्सन है, ये मुझे कोई आपकी पास्ट लाइफ से आता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किए, जो मैरिड हैं ऑलरेडी, मतलब कि डिवोर्स वगैरह हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर कुछ इश्यूज़ रहे कि आपके पार्टनर ने, देखो आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, बट जिनका भी पास्ट में किसी के साथ कनेक्शन रहा है, उनका मैं बता रही हूँ कि ये कनेक्शन इसलिए टूटा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बातें छुपा रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे आप उनके बिहेवियर से। सो वो टॉक्सिक होते जा रहे थे कहीं ना कहीं आपके लिए, और काफ़ी बार हर्ट करते थे, बहुत हर्ट किया आपको, ना आपने कहीं ना कहीं वहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश की, और वहाँ से शायद आई थिंक कि आपका ब्रेकअप हो गया या फिर आपने डिवोर्स ले लिया, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब रही आगे की बात, तो आगे की बात ये है कि ये आपको मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये आपको मिलेंगे आपके वर्क प्लेस पे, और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये मिलेंगे आपको ऑनलाइन, ठीक है। 2 है यहाँ पर, ऑनलाइन मिलेंगे, और जब ये आपको मिलेंगे तब आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे भाई, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है जहाँ तक कंफ्यूज रहोगे, और आपको कंफ्यूजन इस बात को लेकर के रहेगी कि ये प्रपोजल उन्हीं की तरफ से आएगा, ऐसा नहीं है कि आप प्रपोज करोगे, नहीं, वो खुद करेंगे प्रपोज, ठीक है। बट आप कंफ्यूज रह सकते हो क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको कंफ्यूजन इस बात की रहेगी कि ये इंसान कहीं, मतलब कि मुझे चीट तो नहीं कर देगा, मुझे दोबारा से जैसे कि पास्ट में वैसा तो नहीं हो जाएगा, और कहीं छोड़ तो नहीं देगा, क्या पता अट्रैक्शन हो सकता है ये कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा हो, या फिर सिर्फ कुछ नीड्स हैं, कुछ डिज़ायर्स है जो पूरा करने के लिए आ रहा हो, और कहीं मेरी वैसे ही जैसे पास्ट में हुआ कि चीट कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया, तो कहीं वो दोबारा से तो नहीं हो जाएगा। तो ये इस तरीके के ख्याल आपके मन में आएंगे, और इसीलिए आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आप फैसला नहीं कर पाओगे कि क्या ये वही बंदा है जिससे मेरी शादी होगी, या फिर ये वही बंदा है जो मेरा सोलमेट है, या फिर ये सच में प्यार करता भी है नहीं करता है, या फिर ये भी सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है, या फिर वही जो पास्ट में हुआ वैसा ही, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरीके से, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया है, या फिर उस वक्त में आपका साथ छोड़ा जिस वक्त में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लास्ट मौके पे जब काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चला और तब छोड़ दिया, जब आपने जैसे शादी की बातें शुरू की, जैसे आप सीरियस हुए वैसे वो बंदा निकल लिया और भूल गया सारा कि कैसा रिश्ता क्या नहीं, ठीक है। तो आई फील आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, बट हाँ, ये बंदा
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, वो पास्ट वाला जैसे पास्ट में था वैसा तो ये नहीं होगा जिससे आपकी शादी होगी। और दूसरी बात, अच्छी खासी पोजीशन पे होगा, रिच होगा, बिजनेस करता होगा, कुछ लोगों का ऑनलाइन बिजनेस करता होगा और कुछ लोगों का वैसे ही ऑनलाइन नहीं तो ऐसे ही बिजनेस करते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके होगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा जिस वक्त आपके पास ये प्रपोज़ल आएगा। आप आप ना बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव और बिल्कुल बदल चुके होगे, जैसे आप पहले थे ना उससे बहुत ज़्यादा अलग हो चुके होगे आप उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं यही एक बात बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि आप अभी भी स्पिरिचुअलिटी को अब मुझे लग रहा है कि आप अभी भी स्पिरिचुअल हो और आप उसमें उस पाथ को फॉलो भी कर रहे हो। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रपोज़ल आए ना, उस टाइम पे अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिएगा। ठीक है, और मैं यही बोलूँगी पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ की है कि आप ना आप यही बोलूँगी मैं आपसे कि आप अभी से अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑफ़र आएगा डेफिनेटली और ये न्यू ऑफ़र होगा। और प्यार यस दोनों तरफ से होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यस, और ये हो सकता है कि हो सकता है ये बंदा भी स्पिरिचुअल हो। ठीक है, जहाँ तक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, हो सकता है ये बंदा खुद स्पिरिचुअल हो। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेफिनेटली होगा ये, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इमोशनल होगा, इमोशनल नहीं। बट जैसे किंग ऑफ पेंटिकल की मैं बात करती हूँ ना, तो ये बंदा ऐसा है कि इसको ऐसे टाइम पास नहीं करना, इसके पास खुद इतना टाइम नहीं है कि किसी के साथ टाइम पास करे। ये खुद अपनी लाइफ में बिजी है और अपने काम में बहुत खुश है। इसको भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि इसका ज़िंदगी भर साथ निभाए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की ऐसी एनर्जी होती है ये। देखो, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये डस्की होंगे और कुछ लोगों के लिए ये होंगे कि बिल्कुल फेयर होंगे। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्शन बता रही हूँ, स्किन कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये होंगे कि बॉडी शॉडी अच्छी खासी होगी, जिम वगैरह ये जाते होंगे, एकदम बढ़िया हेल्दी लंबे पूरे अट्ठे कट्टे होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल होंगे, बॉडी शॉडी नहीं होगी, जिम वगैरह नहीं जाते होंगे, नॉर्मल होंगे, बट होंगे बहुत अट्रैक्टिव और बहुत एक्टिव। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। या फिर इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो वो वैसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होगा कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि गुस्सा आता होगा इनको, बट फिर भी इंसान अच्छा है, दिल का बुरा नहीं होगा। ठीक है, यह जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ओके, और ये कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन होगी। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप खुद इसको मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सो यस, यहाँ पर यही है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी से अपनी मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दो और अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दो, ताकि आप ना, और पॉजिटिव रहना, खास करके पॉजिटिव रहना शुरू कर दो ताकि अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। ठीक है, और इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए मैं सल्यूशन अभी दे रही हूँ कि आप अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपनी इंट्यूशन पे काम करना शुरू कर दो, ताकि ये जो चीज़ बीच में आए ना ये ना रहे। ठीक है, तो वही है, आप डिसीजन ले पाओ टाइम पे, इसलिए। ओके, और एक और बात गाइस, यहाँ पर ना मुझे नहीं दिख रहा कि कोई फैमिली इश्यूज रहेंगे या फिर कोई इशू रहेगा। यहाँ पर इशू सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्फ्यूज़न रहेगी, यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। इशू आप खुद बन जाओगे क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, इनकी बातों पर, या फिर ये आपको प्रपोज करेंगे ना तो आप एकदम से शॉक हो जाओगे कि हैं ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मुझे प्रपोज कर रही है, और एकदम से आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो वही है कि यहाँ पर कोई फैमिली इशू कुछ नहीं दिख रहा, बट आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की है, देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। और गाइस ये देखो, मैंने ना जो भी पाइल नंबर 1 और 2 में जो कार्ड्स लिए थे वो मैंने निकाल दिए अलग।
वो ये रहे दोनों कार्ड्स, ठीक है, और इनको मैंने अलग निकाल दिया। और अब देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए कौन से कार्ड बचे इस डेक में और क्या निकलेगा आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। सो वो हम देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सो पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 3। सो देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, Four of Pentacles, Page of Wands, Six of Swords, Five of Wands, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 3 कुछ ऐसी है गाइस कि यहाँ पर ना डिसीज़न नहीं बोलूँगी, यहाँ पर सब कुछ आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में किस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मदर इश्यूज रहेंगे और आई फील आपकी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड आई फील कि आप किसी को पसंद भी करते हो और हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर के मदर इश्यूज रहेंगे या फिर आपके मदर इश्यूज रहेंगे। और इसमें ये होगा कि जिसने हिम्मत बना ली, थोड़े से स्टक रहोगे, जहाँ तक मैं बोल रही हूँ थोड़े से परेशान डेफिनेटली। या तो देखो पाइल नंबर 3 आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो, ठीक है, या फिर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर स्टक है। बट कोई तो है जो एक जना स्टक है। और मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने, मान लीजिए मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, उनकी तरफ से इशू है। सो अगर उन्होंने हिम्मत बना कर के अपनी मदर से अपनी फीलिंग शेयर कर दी और थोड़ी सी ज़िद कर ली, तो शायद यहाँ पर चीज़ें बदल जाए, यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हो जाए कि ये लव मैरिज कर पाए, ठीक है। वैसे ही आपकी साइड से अगर मदर इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ हैं और अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत बना ली और उनसे अगर अपनी फीलिंग शेयर कर दी और थोड़ी ज़िद कर ली, तो शायद पॉसिबल है कि आपकी लव मैरिज हो। बट अगर जो हिम्मत नहीं बना पाए अपनी दिल की बात कहने की, सो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपकी मदर डिसाइड करेंगी उनसे आपकी शादी होगी। सो यहाँ पर 50-50 चांसेस मैं बोलूँगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी, और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी अपनी फीलिंग्स को कहने की या फिर आपके पार्टनर के अंदर, तो यस यहाँ पर उनसे शादी होगी जो जहाँ की आपकी मदर चाहेगी, ठीक है। और शादी को लेकर के काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होने वाले हैं घर में, मैं जहाँ तक देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आपकी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, जिस पर आपकी मदर कुछ कहेंगे, आप कुछ और कहोगे। कुछ लोगों के लिए होगा आप अपनी दिल की बात कह भी नहीं पाओगे और वो आपके ऊपर शादी का प्रेशर भी डालेंगे, नए नए रिश्ते लेकर के आएंगे आपके लिए, दूसरों के उदाहरण पेश करेंगे आपके सामने, और इस बात को लेकर के थोड़ी सी घिटपिट रहने वाली है, ठीक है। सो वही है, अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आपको अपनी स्टक एनर्जी से निकल करके हिम्मत बनानी पड़ेगी गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इशू तो रहने वाले हैं और यस यहाँ पर ये इशू रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें आप पसंद करते हो वो जब वक्त आएगा डिसीज़न लेने का उस टाइम स्टक हो जाए या फिर आपको अटका दे, ठीक है, कोई क्लियरिटी ना दें आपको। एंड देन आखिरकार फैमिली का प्रेशर इतना बढ़ेगा कि शायद आप उनकी बात मान ही लो, जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई क्लियरिटी ना मिलेगी। तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी उनकी शादी किसी और से हो गई है एंड देन उन्होंने आपको अटका करके रखा है और आप इंतज़ार कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो यही है कि
अगेन उनका हिम्मत नहीं है अपनी मदर का सामना करने की। अगर उन्होंने हिम्मत जुटा ली तो शायद उनसे आपकी शादी हो जाए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि डिपेंड करता है यहाँ पर। पाइल नंबर 3 कुछ ऐसा ही है। अगर इशू आपकी तरफ से है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हिम्मत रख करके अपनी फीलिंग्स को कहते हो, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से है कोई भी इशू तो अगर वो कितनी हिम्मत बना करके स्टैंड लेते हैं आपके लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस यहाँ पर यही है, हिम्मत की कमी, डर है, फियर्स है, हिम्मत नहीं है फैमिली से कहने की, बस यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी सब तो ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें तो ठीक है, बट वही कि हिम्मत की कमी, डर, फियर्स रहने वाले हैं थोड़े बहुत, ठीक है, खास करके मदर के साथ मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। वैसे अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हो और इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लव मैरिज कर पाओ, अगर आपका मन है तो। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है हमेशा बीच में टांगे अड़ाएंगी उसमें। और दूसरा, अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन दूँ, मान लीजिए आपके लव मैरिज करने का मन है बट इश्यूज़ हैं, तो अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन दूँ तो यही दूंगी, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, इंडिपेंडेंट होइए, और दूसरी बात ये है कि सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहे, तो फिर ऑब्वियसली आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ऐसे हो कि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो कि शायद आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचो, और आपके जो सामने वाले जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है वो भी अपनी फैमिली इश्यूज से गुजर रहे हैं, शायद आप भी उनको अपनी जगह आप उनकी जगह खुद को रख करके सोच करके शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, बट वहाँ पर वही एनर्जी बार बार निकल करके आ रही है कि आप जितना अपनी लाइफ में ग्रो करोगे ना, पाइल नंबर 3, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप लव मैरिज कर पाओगे अगर आपका दिल है तो, ठीक है। सो यस, सबसे पहले फोकस करो अपने करियर पर और इंडिपेंडेंट होने पर, ताकि ये जो फैमिली, पता है जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है, जब वो अपने खर्चे, अपने बिल भरना स्टार्ट कर देता है और यहाँ तक कि फैमिली का भी एक सहारा बन जाता है, तो वहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि उसको ये भी आज़ादी दी जाती है कि हाँ तुम अब समझदार हो गए हो, तुम अपना पार्टनर भी खुद चूज़ कर सकते हो। बट जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, तो फिर उसके लिए भाई फैमिली वाले भी सोचते हैं कि इसके लिए हमें ही ढूंढना पड़ेगा, हम ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी ऐसी मेंटलिटी हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है और उसको कोई बदल भी नहीं सकता। सो वही है, ये है कि माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते, बट वही कि कई बार ना हमारी जो फीलिंग्स होती है ना उसे वो समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जितना आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे ना, आपके लिए ज़्यादा चांसेस है, अगर आपका मन है लव मैरिज का तो आप कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी यही बात है। सो यस, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।